जिस्पा की ये ठंडी सुनहरी सुबह जैसे जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब। लेकिन हिमालय कभी भी आपकी परीक्षा ले सकता है जब आपकी गाड़ी ही आपका साथ छोड़ दे तो। मील दूर सन्नाटे में फंसे हर कोशिश नाकाम हो रही थी। फिर हुआ एक चमत्कार और हमारी हैरियर ने फिर से हुंकार भरी। हिमालय के खतरनाक मोड़, बर्फीली हवाएं और एक ऐसा सफर जो दिल में बस जाए। स्वागत है नोएडा से जिस्पा के सबसे बड़े और आखिरी अध्याय में। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मेरी शकल पे मत जाना, अभी जस्ट भी सो के उठा हूँ। रात में सो गया था, बिल्कुल नींद अच्छी आई। तो अभी जैसे सुबह उठा तो नज़ारे कुछ अलग ही है। तो मैंने सोचा एक बार जब मैं उठ ही गया हूँ तो आप लोगों को भी दिखलाई देता हूँ ये नज़ारे क्या है। अभी जस्ट मैं अपने कॉटेज के बाहर निकला था और ये देखो ये सामने का जो नज़ारा है। हवा बिल्कुल ठंडी है क्योंकि चारों ओर बर्फ है। बट ये देखो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? सुबह में कमाल का दिखता है ये माउंटेन। रात में मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ वगैरह लिए थे लेट नाइट के, बहुत अच्छे आए हैं। बैकग्राउंड में सारी चीजें वो आपको मैं डाल दूंगा ब्लॉग में, आप लोग देखिए ना वो और बताना कैसे लगे आपको। बट ये देखो अभी सुबह सुबह ट्रकें वगैरह चलनी स्टार्ट हो गई हैं। क्या मस्त है, धूप अच्छी लग रही है। धूप निकल गया है तो धूप अच्छी लग रही है। धूप देखो नदी की आवाज आ रही है कितनी अच्छी, कल 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 की। मैं एक मिनट बिल्कुल शांत होता हूँ, आप एंजॉय करो इस आवाज को। तो सुबह के इन बेहतरीन नज़ारों को लेने के बाद मैं फ्रेश अप होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ गया। फिर चाय की चुस्कियों के साथ इन बेहतरीन नज़ारों को एंजॉय किया और उसके बाद कुछ अलग ही हो गया। मेरी गाड़ी का एयर फिल्टर प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आरपीएम नहीं जनरेट कर रहा है। यही मुझे रास्ते में ही प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा इसको कर ही लेता हूँ मैं। सुबह ये देखो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी, देख रहे हो इतने सारे मिट्टी धूल और ये सब फिल्टर में चले गए थे। देखो यहाँ पे और ये यहाँ पे देख रहे हो, इसके कारण ही गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो चलो इसे ठीक करते हैं और फिर चलते हैं। यार वैक्यूम क्लीनर है क्या यहाँ पे? कहीं भी वैक्यूम क्लीनर कैसे साफ करते रूम? सब झाड़ू से करते हैं। परे यहाँ वॉशिंग सेंटर ना परे चले जाओ। वॉशिंग सेंटर है क्या? BRO से परे। कितना आगे? यही आप तो 30-40 मीटर। क्योंकि ना गंदा हो गया साला, स्टार्ट ही नहीं हो रहा उसी घर, पूरा फिल्टर गंदा है। तो जो एयर फिल्टर साफ हो गया, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो जी अभी भी आरपीएम नहीं ले रही स्टार्ट होने के बाद में। जस्ट वॉक पे निकल गया था क्योंकि अभी मेरे पास में करने के लिए कुछ था नहीं। तो मैंने टाटा मोटर वालों को ऑलरेडी फ़ोन किया हुआ अभी, तो उनका कॉल अभी देखो लाइन पे है। वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसी लोकल ए से। थक गया हूँ मैं तो ये कर करके, देखते हैं कितनी देर में बनता है। सर जी यहाँ पे कोई टाटा मोटर वाला मिलेगा क्या जो गाड़ी स्टार्ट कर दे? टाटा मोटर किलो में जाना पड़ेगा। टाटा वालों को कॉल किया, वो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, वो तो बहुत टाइम लेंगे। हाँ पता नहीं अब वो मनाली कैसे भेजेंगे, अब कहाँ है तो बड़ा मार्केट किलो में ना सर, वहाँ मिल सकता है। टाटा मोटर है वहाँ पे? टाटा मोटर की पता नहीं ये बता सकते हैं। तो अभी कुछ फौजी भाई मिले थे तो मैंने उनसे बात की, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे सॉल्यूशन। अभी देखते हैं टाटा वाले कनेक्शन पे तो है, अब क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, ट्राई कर रहा हूँ मैं।
ये देखिए दारचा 9 किलोमीटर, बारालाचला 54, सरचू 86, लेखी 38। कर्नाटका नंबर की गाड़ी है जी। देख रहे हो टाटा मोटर वाले अभी तक तो एक भी फ़ोन भी नहीं उठाया इन्होंने। बट ये आप लोग ये नज़ारे देखो, क्या है, क्या गजब के नज़ारे हैं ये। तो वैसे टाटा मोटर तो आया नहीं, तो ये भैया हमारा हेल्प कर रहे हैं अभी, भाई साहब हमारा। देखते हैं कि अभी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। इस चक्कर में मेरा फ़ोन भी गाड़ी में रह गया, जिससे भी हम यहाँ आए थे। तो लेकिन बात हो गई है उससे, वो लेकर आ रहा है अभी। तो हड़बड़ाहट में कई चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं, बट चलो ठीक है, कम से कम फ़ोन सेफ है। वो लेकर आ रहा है अभी, बात हो गई है उनसे, भैया ने बात कर लिया उनसे, तो लेकर आ रहा है वो। और अभी ये ट्राई कर रहे हैं, होपफुली स्टार्ट हो जानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं गाड़ी का। जस्ट उसको वही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या उसको हवा प्रॉपर नहीं जा रही है। तो चलो जी, बन जाती है गाड़ी तो आपको बताएंगे अभी। गाइस फाइनली मैंने खुद ही गाड़ी ठीक किया है और मेरी गाड़ी अभी ठीक हो गई है, देखो स्टार्ट हो गई है। सो प्रॉब्लम थी छोटी सी, सेंसर का प्रॉब्लम था थोड़ा। मैंने एरियर यूनिफाइड ग्रुप इन पे मैंने प्रॉब्लम डाली थी, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया था कि कोई एक सेंसर है जिसको आप साफ़ कर लो, और उसके बाद में अगर स्टार्ट होती है तो आप उसको कम से कम 3000 to 3500 RPM पे थोड़ी देर तक आप रेव करो, उसके बाद गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो पहले तो मेरी स्टार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने जो एयर फिल्टर का जो पूरे होज थे उसको खोला। सुबह में आपने देखा ही था, आपने एयर फिल्टर मैंने खुद से साफ़ किया था। उसके बाद मैंने उसका जो होज लाइन था उसको भी खेला, और उसमें एक पोर्शन है जहाँ पे वो सेंसर लगा भी, तो मैंने बंद कर दिया गाड़ी। मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा दिमाग उसमें था। तो मैंने उसमें जो सेंसर लगा हुआ था, उस सेंसर को मैंने, उन्होंने बोला था कि इसको खोल के WD से साफ़ करने के लिए, तो मैंने तो खोला नहीं, बस मैंने उसको हल्का सा उस जो पोर्शन था उसको खोला और कपड़े से साफ़ करके उसको दोबारा वहाँ पे और उसको अटैच किया मैंने। तो जैसे मैंने अटैच करके उसको स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने गाड़ी बंद नहीं की और मैंने उसको रेव किया 3500 तक पूरा, ताकि थोड़ी देर तक 3500-4000 RPM तक। तो अभी गाड़ी ठीक है, सारी चीज़ें अभी मुझे ठीक दिख रही है, बट अभी देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। पहले हम हाथ वाथ धोता हूँ मैं सारा, और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली मैं निकल गया हूँ। देखो मेरे सामने ये मैसिव माउंटेन्स, और अब मैं वापस मनाली की तरफ बढ़ रहा हूँ बजाय कि दारचा की तरफ बढ़ने का, क्योंकि गाड़ी पे भरोसा करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बताओ, अभी मैंने उसको ठीक कर दिया है और अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल रिस्पांस तो ठीक है गाड़ी का। तो वही है कि गाड़ी एक बार मेरी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद उसको ना पावर का प्रॉब्लम होता है ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार अगर उसको प्रॉब्लम वो ऑक्सीजन वाली हो गई तो फिर वो बहुत दिक्कत करती है। बट फिलहाल तो ये ठीक चल रही है, अभी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और मैं सही से चल रहा हूँ। अब देखते हैं कैसे, कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, कहाँ तक मैं जाता हूँ। चलो, ये देखो आप, मैसिव पहाड़ और बर्फ से भरा हुआ ये सारा कुछ, अनबिलीवेबल है ये सब कुछ। ऐसा एडवेंचर हो गया गाड़ी का प्रॉब्लम के साथ में, वो भी आप लोगों ने देख लिया। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, तो मैं उतने देख नहीं पा रहा था उन चीज़ों को अच्छे से। बट अभी तो मैं सारी चीज़ें मेरे को सही दिख रही हैं। आप देखो कैसा दिख रहा है ये, दिख रहा है आपको? अब आप देखो, मज़ेदार, अनबिलीवेबल। देख रहे हो आगे आपको ना, वो देख रहे हो कैसे वहाँ पे ना बर्फ टूट के गिरा है, उसमें से दिख रहा है आपको? अब पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन वहाँ पे ना बर्फ टूट के गिरा है। कहीं पे मैं रोक के आप लोगों को दिखलाता हूँ। पूरी जिस्पा की वैली जो भी आप मेरे सामने देख रहे हो, ये मेरी गाड़ी अभी जस्ट मैंने यहाँ पे रोका है। थोड़ा सा रिस्क में ले रहा हूँ, पता नहीं गाड़ी इसीलिए मैंने बंद वैसे नहीं की है। और अगर आप मेरे सामने देखो तो ये पूरे जो माउंटेन्स है किस टाइप से आपको दिख रहे हैं, कमाल के। ये सारे के सारे, ये दिख रहे हो आप, पूरे भरे हुए हैं सारे के सारे, ये सारी चीज़ें। ऊपर देखो, अगर आपको सामने का दिख रहा होगा कितने सारे बर्फ़ और किस तरीके से वहाँ पे बर्फ़ गिरने की कगार पे हैं, दिख रहा है आपको? एक बार मैं इसको अपने आईफोन से लेता हूँ ताकि आपको जूम करके मैं दिखा पाऊँ इन सारी चीज़ों को। ये अनबिलीवेबल है गाइस, अनबिलीवेबल, गजब ही है सारी चीज़ें। देखो ऊपर भी काफ़ी कुछ है, यहाँ पे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, और ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। सो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा दिखलाता हूँ मैं कि कैसे यहाँ पे बर्फ़, देखो कैसा, क्या हालत है बर्फ़ की। देखो इस माउंटेन पे, देख रहे हो?
ये है मेरा आइस लेवल जहाँ पे मेरी गाड़ी ये खड़ी है, और ये सारे के सारे पहाड़ आपको दिख रहा होगा, देखा? एक देखो कमाल का है, ये सामने का माउंटेन पे भी आप देखो यहाँ पे, देखा? और ये है पूरी जो जिस्पा वैली, ये पूरी जिस्पा वैली आपको देखो, देख रहे हो? ये है जिस्पा वैली। देखो गाइस मेरे सामने क्या है, ये क्या बताऊं मैं, क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी का भी अपना मजा है, गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही थी उसका भी एक अपना ही मजा है। बट एक चीज मुझे समझ में आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है, वो जाकर मैं एक बार दिखवा लूंगा। शायद इसका जो सेंसर है उसी का इशू है, क्योंकि सेंसर जो है वही शायद इसको रेट नहीं कर रहा है, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। तो सेंसर का एक बार चेक करवा लूंगा मैं जाकर। अभी के लिए तो मैंने उसको सेल्फ ठीक कर दिया है, बट आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है उसमें। बट फिलहाल तो अभी के लिए तो मैंने ठीक कर दिया। थोड़ा सा ये पैच यहाँ का ख़राब है, रास्ता जब मैं आ रहा था तब भी मुझे ये पैच याद है कि मुझे दिखा था। अभी नीचे वही जगह मिलेगी जहाँ पे कि हम लोग सिंकिंग एरिया गो स्लो। गाइस ये देखो अभी मैं रुका हूँ एक जगह पे, यहाँ पे कितने ये मैसिव पहाड़ हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव में दिखलाता हूँ, तब आप लोगों को पता चलेगा। देखो अब आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव में पता चलेगा कि ये कितने बड़े पहाड़ों के बीच में हूँ मैं। अनबिलीवेबल है सारा चीज़ें, मैसिव पहाड़ हैं, मैसिव जिनको कहते हैं ना मैसिव, तो मैसिव है ये पहाड़। खड़ी है, मैंने गाड़ी बंद नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा और डर लग रहा है कि वापस से वो प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो इस रीजन से मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी को स्टार्ट ही रखूँ। एक बार मनाली पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। तो गाइस ये पांगी है, पांगी अभी जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है और अब आगे चल रहे हैं। आगे वो वही वाला एरिया आएगा जहाँ पे आते वक्त भी मैं एक बार रुका था, वहाँ पे हमने कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए थे। ये वही वाला एरिया। आगे आप देखो एक बड़ा सा माउंटेन और उसका बिल्कुल चोटी कैसा दिख रहा है, बिल्कुल नुकीला सा चोटी है, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग देखो एक बार, आप लोगों को दिखेगा बिल्कुल सामने नुकीला है, बिल्कुल चोटी जो मेरे सामने आपको दिख रहा है। देखो कैसा है, गजब का है वो। ये सब थोड़ा सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो इनको जल्दी से क्रॉस करते हैं, लिखा हुआ भी है, देख के भी लग ही रहा था। ये देखो रिवर है, ये देख रहे हो कैसे है हम, ये कभी भी कैसा लग रहा है जैसे कभी भी गिर जाएंगे ऊपर से। मज़ेदार ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए हैं इसी वादी में। गजब की वादी है ये, बहुत ही शानदार। देख आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा, जब मैं उस वक्त भी आते समय रुका ही था यहाँ पे। बस अब यहाँ से चलते हैं, अब सीधे हम शीशु रुकेंगे। शीशु अब ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, तो शीशु रुकेंगे। सामने देखो गाइस कैसा है वो स्लोप, बिल्कुल जहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ बिछा हुआ है। स्कीइंग के लिए कितनी सही है वो, गजब ही है यार, सारी चीजें अनबिलीवेबल है। भी मुझसे ना 2 पुलिस वालों ने लिफ्ट लिया था गाड़ी में, तो भी मैंने उनको जस्ट यहाँ पे जहाँ पे लाहौल गेट बना हुआ है मनाली साइड से आते हुए, वहाँ पे इन लोगों का एक पुलिस वालों का एक बड़ा कैंप है, वहाँ पे उनको उतारा मैंने। तो वो बता रहे थे कि यहाँ राष्ट्रपति आने वाले हैं। अब राष्ट्रपति यहाँ आने वाले हैं, मुझे क्योंकि उस शिमला में तो आते हैं गर्मी के दिनों में, तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ट्रांसफ़र इन द सेंस कि मतलब उनके लिए राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे वो रुकती हैं और वहीं से काम करती हैं। लेकिन मन यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं था कि इधर भी आती हैं वो।
अब किस चीज़ के लिए आ रही हैं ये आइडिया नहीं, बट पुलिस वालों ने बताया कि राष्ट्रपति आ रहे हैं। चलिए ठीक है जी। तो वो आते समय भी मुझे ना यहीं पे मेरी गाड़ी फर्स्ट टाइम दिक्कत की थी, मतलब अटल टनल के पास एक दिक्कत की थी और एक यहाँ पे दिक्कत। चलो जी, गाड़ी के भी खतरनाक रास्ता थोड़ा सा था, वहाँ पे मुझे डर यही लग रहा था कि बंद हो गई तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट करने की मुश्किल, बट समहाउ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, निकल गए अभी हम लोग। किस तरीके से पूरा बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। देखो ये पांगी अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है और इस सामने आपको अटल टनल दिख रहा है। अभी ये जो है यही है अटल टनल, अभी क्रॉस करेंगे इसको हम लोग। ये देखो आप लोग सामने ये अटल टनल है, ये हम इन कर गए अब। तो जी जस्ट अभी हम लोग अटल टनल से बाहर निकल गए हैं, ये देखो। सो गाइस आप लोगों को एक बार ट्रिप का अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। सो अभी तक जो है वो पूरा मैंने 770 किलोमीटर चला लिया है। आप देखो पैनल पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 770 किलोमीटर ये चल चुका है। सो ये है जब मैं नोएडा सेक्टर 74 घर से अपने निकला था और मनाली पहुँचा, और मनाली से फिर हम लोग सुबह में निकले और जिस्पा तक गए, और फिर जिस्पा से वापस अभी मैं मनाली आ चुका हूँ। और जस्ट वहीं जहाँ मैं रुका था चावला में, वहीं चलते हैं, वहीं रुकेंगे अभी चलकर हम लोग। तो ये पूरा अभी तक का 770 में भी यहाँ से अभी और जो मुझे 16 किलोमीटर और दिखा रहा हूँ, 16 किलोमीटर और रख लो चावला तक जाने का। तो ये कुल्लू और मनाली के बीच में है ये चावला वाला। तो जहाँ मुझे वो अच्छा लगा क्योंकि उसका रूम भी अच्छा था, नया है बिल्कुल, और सेफ है, खाना भी अच्छा मिल जाता है। तो मैंने सोचा वहीं चल के रुकते हैं और कल सुबह फिर नोएडा के लिए निकलेंगे। तो ये है अभी तक का अपडेट। 13.4 का मेरे को एवरेज मिला है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली स्पोर्ट्स मोड में चल रहा था ऊपर में। और क्योंकि गाड़ी मेरी ठीक करने के लिए मैं कई बार उसको गाड़ी को स्टार्ट करके भी काफ़ी देर तक रखा, आरपीएम को उसको चलाकर, ताकि इसको थोड़ा सेंस मिले इसके सेंसर को। तो जैसा कि मुझे गाइड किया था जो हैरियर ग्रुप वाले, यूनिफाइड ग्रुप वालों ने, उस हिसाब से मैंने किया और वो सक्सेसफुल भी रहा वो सारी चीज़ें। तो अभी तो मैं नीचे आ गया हूँ, तो अब तक खैर गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो केवल हाई एल्टीट्यूड पर ही होती है इसको, जिसमें इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता और इसका सेंसर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता इतना। तो ये BS6 गाड़ियों का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैंने रूम में आके भी जस्ट नहा लिया हूँ, नहा के भी जस्ट मैंने अपना खाना मंगवाया है। तो ये है कढ़ाई चिकन और ये है रोटियाँ। तो मैंने सोचा चावला में रहने का ये फ़ायदा तो है कि खाना ठीक मिल जाता है। और ये मेरा रूम है, इस बार मैंने ऊपर का रूम ले लिया है। तो देखो बच्चे सामने में क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, मैं सूरज डूब रहा है, देखो आपको, देखो में सूरज डूब रहा है। ये रोड है, मेन रोड, जो कि चंडीगढ़ को जाती है। और यहाँ पे ये पूरा व्यू, ये नीचे से, जब मैं नीचे के रूम में था उस टाइम पे, तो ये पूरा मेरे सामने दिखता था। अब देखो ये भी है पूरे, और सामने वो ब्यास नदी बह रही है। ऊपर देखो चंद्रमा कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, और लोग दबा कर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, पूरा एरिया ही पैराग्लाइडिंग। और उधर भी देखो, इस साइड पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग, उधर भी कर रहे हैं लोग, और उस साइड में मुझे दिख रहा है लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए काफ़ी लोग हैं। तो पूरा एरिया ही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग वाला है। तो अभी तो राफ्टिंग के लायक वैसी पानी तो है नहीं, तो लोग पैराग्लाइडिंग ही कर रहे हैं ज़्यादा, तो वही कर रहे हैं। नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इन लोगों को मिल गया पूरा एरिया, और उसको सीमेंटेड पिच बना हुआ है जिसपे लोग खेल रहे हैं।
मॉर्निंग गाइस। सो अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है ये, मैंने सोचा आप लोगों को दिखला दूं। ये देखो आप देख रहे हो, इस साइड में सनराइज होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है मनाली से। और अब मैं घर की तरफ वापस निकलूंगा। जस्ट अभी मैं अपने जो चावला होटल जिसमें मैं रुका हुआ था उससे जस्ट अभी निकला हूँ बाहर और अपने घर की तरफ चल पड़ा हूँ। तो अब यहाँ से आप लोग मेरे घर तक का जर्नी देखेंगे। तो हम लोग जो अभी जब मैं यहाँ से निकला हूँ तो ये 788 किलोमीटर दिखा रहा है। तो 788 पे मैं ये चावला होटल जो है जो कुल्लू और मनाली के बीच में पड़ता है, जो कि बिल्कुल जो पैराग्लाइडिंग वाला जो एरिया है जहाँ पे कि सारे पैराग्लाइडिंग वाले लोग बैठे रहते हैं, ये एग्जैक्टली वहीं पर है ये मंडी दिल्ली। तो ये अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा चाय पीने और एक पराठा सोचा खा लूँ, थोड़ा खा लेते हैं तो आगे थोड़ा चलने में आसानी रहेगी। तो जहाँ पे रुका वहाँ पे पीछे देखो ये क्या है, ये जो जाश नदी जो बहती है। तो पराठा खा लिया जी, अब जस्ट चाय पी रहे हैं। चाय पी के हम निकलेंगे यहाँ से। नीचे इन लोगों ने कुछ लगा रखा है, आप देखो कुछ तो भी पता नहीं क्या है, ये सलगम है या क्या लगा हुआ, लेकिन कुछ तो लगा रखा है इन्होंने। ये तो मुझे पता है प्याज है, लेकिन ये क्या है मुझे मालूम नहीं। देख रहे हो आप लोग? अगर आप लोगों किसी को पता है तो बताइए यार। तो गाइस देखो ये थोड़ा सा कैसा रोड है, पहाड़ों को काट के बना हुआ। ऐसा आप लोगों ने जब चितकुल वाले रास्ते पे हम गए थे तब इससे ज्यादा डेंजरस और बड़े देखे होंगे आपने, लेकिन इस रोड पे भी ये हैं थोड़े से इस टाइप के रास्ते। ओके गाइस, सो अभी मैं जस्ट रुका था यहाँ पे कुछ पानी वानी पीने के लिए। मेरा DF थोड़ा लो दिखा रहा है यहाँ पे और अभी तक मैं 1310 किलोमीटर आ चुका हूँ। तो मुझे जो एवरेज मिला वो 18.5 का मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी मैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे हूँ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। तो पहुँच जाऊँगा मैं जल्दी। अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक सेकंड मुझे देखने दो कितना बचा है मेरा। 49 मिनट मुझे और दिखा रहा है यहाँ पे अभी, और तो मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर पे। तो चलते हैं यहाँ से। DF थोड़ा लो दिखा रहा है मेरी गाड़ी में, उसको भरवाएंगे अभी आगे चलकर। जो लोग अगर नहीं निकल सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, किसी के फैमिली रीजन हो सकते हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी के जॉब रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जो लोग नहीं निकल सकते वो लोग हमारे ब्लॉग के थ्रू इनको एंजॉय करें, यही मेरा पर्पस है। और मैं जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ कि मैंने ट्रैवल करना और उसको दिखाना, ट्रैवल तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन जो उसको दिखाना मैंने 48-49 के बाद स्टार्ट किया है। आज के टाइम में मैं 50 कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे चैनल का मोटो भी यही है कि एडवेंचर हैज नो एज लिमिट। नेचर है, यही मेन मंत्र है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। और इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं इस एज में भी वो घर से निकले, घूमे फिरे, देखे दुनिया। जो नहीं किसी रीजन से नहीं देख सकते वो मेरे ब्लॉग के थ्रू इसको एंजॉय करें। मैं आप लोगों के बीच में से ही एक हूँ, एक छोटे से टाउन का। डाल्टनगंज एक छोटा सा टाउन है झारखंड पलामू के एक छोटे से शहर में। तो वहाँ से मैं आया, पढ़ाई लिखाई की नागपुर में, और उसके बाद मेरा पूरा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो रहा दिल्ली में ही। लेकिन इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा दुनिया ट्रैवल किया। दुबई में 5 साल रहा, वहाँ पे जॉब किया। तो लाइफ में काफ़ी कुछ मैंने देखा है अपने। तो आई होप कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरे जो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। और आप में से कुछ लोग, अगर एक बंदा भी आप में से इंस्पायर होकर अगर एक काम को स्टार्ट करता है तो मेरी तो लाइफ सफल हो गई। सो गाइस, मैं घर पहुंच गया हूँ और देखो यहाँ पे 1357 किलोमीटर हुआ है। तो मैं नोएडा सेक्टर 74 पहुंच चुका हूँ। तो ये है टोटल एवरेज मुझे बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि मैंने बाद में जाकर बहुत मैनेज कर लिया था। तो 18.6 का एवरेज मुझे मिला है और एवरेज स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये इनफ है। तो ये है इस ट्रिप का पूरा ब्यौरा। सो अप्रोक्सीमेटली 13,560 किलोमीटर मान लो मेरे घर से जिस्पा और जिस्पा से वापस यहाँ पे।
तो ये है टोटल। मैं एंटर कर रहा हूँ अपने सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे सारी जो सीरीज है ये खत्म होता है। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज में। सो थैंक यू गाइज फॉर टिल हियर। आई मीन आप लोग बने रहो इस ब्लॉग, आप इस चैनल के साथ में। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर और कुछ देखना है या कुछ ऐसी चीज है जो आप चाहते हो देखना, तो आप मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी रिकॉर्ड करूं, आप लोग घर बैठे वो सारी चीजें दिखाऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।